जय हिंद। स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। बता दूं कि इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड के बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बारे में जाना। अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को देख लें, या फिर आप पहले से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बारे में जानते हो तभी इस लेक्चर को आगे देखना कंटिन्यू करें, नहीं तो इसका ABCD भी आप नहीं समझ पाओगे, यानी कि इसके थोड़े से कंसेप्ट को भी नहीं समझ पाओगे। तो पहले उस लेक्चर को देखें तब इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करें। तो मैं सुधीर कुमार और आपका ये प्यारा सा यूट्यूब चैनल वायरस गुरु। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके रूल को देखेंगे। IUPAC नेमिंग का रूल, IUPAC नेमिंग का रूल आपको बता दें कि सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब आपको नेमिंग करना हो तो सबसे पहले हम लोग मुख्य श्रृंखला को सिलेक्ट करते हैं। यानी रूल नंबर फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ मैन चेन। इसी को हम लोग पेरेंट चेन भी कहते हैं। मैन चेन को ही पेरेंट चेन भी कहते हैं। इसको शॉर्टकट में या तो आप लोग MC लिखोगे या फिर PC लिखोगे, M.C. जब भी हम M.C. लिखे तो समझ जाना कि मैन चेन की बात कर रहे हैं, या फिर P.C. पेरेंट चेन की बात करेंगे। तो इसके लिए जो है ना हम आप लोगों को एक ट्रिक बताने जा रहे हैं, या फिर उसे आप लोग प्रायोरिटी ऑर्डर भी समझ लो। ट्रिक या फिर प्रायोरिटी ऑर्डर। इसे प्रायोरिटी ऑर्डर को समझ लेते हैं तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप आसानी से लॉन्गेस्ट चेन को, मैन चेन को, पेरेंट चेन को सिलेक्ट कर सकते हो। तो प्रायोरिटी ऑर्डर देखना या फिर ट्रिक देख लेना, क्योंकि मैन चेन को सिलेक्ट करने के लिए लोग 5-5, 6 रूल बताते हैं। उस 6 रूल को रटने से बेहतर है कि आप एक ट्रिक देख लो और उसी ट्रिक पर आसानी से सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप जो मैन चेन है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले देखना है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। जो लॉन्गेस्ट चेन होगा वो आपका कहलाएगा मैन चेन। सबसे पहले देखना है आप लोगों को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो होगा उसको आप लोग कहोगे मैन चेन। इसमें एक परेशानी आ जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन में हो सकता है कि एक से अधिक ऐसे चेन प्राप्त हो जाए, एक से अधिक ऐसा श्रृंखला प्राप्त हो जाए जिसमें कार्बन का संख्या सेम हो। तो उस कंडीशन में आप लोग देखना कि इसमें कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, या फिर पहले देखना आप लोग इसके ब्रांच को कि किसमें ब्रांच का संख्या ज़्यादा है। जिसमें ब्रांच का संख्या ज़्यादा होगा वही आपका कहलाएगा मैन चेन। अगर एक से अधिक ऐसा श्रृंखला प्राप्त हो जिसमें कार्बन का संख्या सेम हो तो उस कंडीशन में आप लोग देखोगे ब्रांच को, और जिसमें अधिक ब्रांच होगा उसी को आप लोग कहोगे मैन चेन। ऐसा भी हो सकता है कि एक से अधिक ब्रांच हो और उसमें ब्रांच का संख्या भी सेम हो तो आप लोग देखोगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन हो और एक ऐसा चेन प्राप्त हो जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हो, तो उस कंडीशन में आप लोग प्रायोरिटी दोगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, है ना। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। अच्छा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से भी ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप को। अगर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो आप लोग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ही भूल करके प्रायोरिटी देना है किसको, फंक्शनल ग्रुप को। अब फंक्शनल ग्रुप का जो है ना 2 कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल ग्रुप 2 प्रकार के होते हैं, एक वो जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है और एक वो जिसमें कार्बन उपस्थित होते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो और जिसमें कार्बन प्रेजेंट ना हो उसकी बात करें तो आप लोग देखिए कि जिस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, यानी फंक्शनल कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो कंपाउंड में, कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या करोगे आप लोग, तो इसके लिए आप लोग 2 रूल बनाना। कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप के लिए आप लोग 2 रूल बनाओगे। तो पहला रूल में आप लोगों को क्या करना है देखिएगा। पहला रूल देखिएगा, कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप है और उसकी संख्या 1 या 2 है। कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप की संख्या 1
या 2 हो, यहाँ पर लिख देते वही, यदि कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप की संख्या फर्स्ट नंबर 1 या 2 हो तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को 100% किसी भी परिस्थिति में 100% मैन चैन में शामिल करें। आपको 100% उसे मैन चैन में शामिल करना ही है। और दूसरा रूल कि मैन चैन, ये कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप की संख्या, और ये संख्या जो है ना समान होगा, समान, ये यदि कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप समान फंक्शनल ग्रुप की संख्या, कार्बन युक्त समान फंक्शनल ग्रुप की संख्या 1 या 2 हो तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को 100% मैन चैन में शामिल करें। यदि कार्बन युक्त समान फंक्शनल ग्रुप की संख्या 2 से अधिक हो तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को किसी भी परिस्थिति में, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को, परिस्थिति चाहे जो भी हो, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मैन चैन में शामिल ना करें। परिस्थिति चाहे जो भी हो, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मैन चैन में शामिल नहीं करना है। तो ये रूल है, ये मैन चैन को सिलेक्ट करने का तरीका रहा। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आप लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मैन चैन होगा उसे आसानी से सिलेक्ट कर पाओगे। तो इसी रूल का प्रयोग करके हम मैन चैन को सिलेक्ट करने का कुछ एग्जांपल बता रहे हैं आप लोगों को। पहले इसे आप लोग वीडियो को रिवाइज करके, मतलब रिवर्स करके फिर से देख लें एक बार, उसके बाद जो एग्जांपल दे रहे हैं उसको समझने की कोशिश करना। तो देखिएगा सेकेंड स्लाइड में इसका एग्जांपल है, देखना एग्जांपल देखिएगा। हमें लॉन्गेस्ट चैन को सिलेक्ट करना है, मैन चैन को सिलेक्ट करना है। इसमें आप लोग देखो कि लॉन्गेस्ट चैन कौन सा है, सिंपल सा एग्जांपल से हम ले रहे हैं। इसमें आप लोग देखो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक चले तो ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5 और ये 6 कार्बन है। आगे की ओर चले कार्बन का संख्या 6। अगर हम यहीं से चल करके नीचे की ओर आ जाए तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 कार्बन, इधर कार्बन का संख्या हो गया 5 कार्बन ही है। और इधर की चले तो 1, 2, 3, 4 और यहाँ भी कार्बन का संख्या 5 है। ये इस तरह से कार्बन का संख्या हो गया 5 कार्बन है। तो आप लोग देख रहे हो कि ये वाला जो है ना, जिसमें कार्बन का संख्या 6 प्राप्त हो रहा है, वो लॉन्गेस्ट चैन है, इसलिए इसको कहेंगे हम लोग मैन चैन। ये पहला एग्जांपल हो गया, सिंपल सा एग्जांपल है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, बी नंबर देखेंगे आप लोग। ये इस तरह से, ये यहाँ से बढ़ करके आगे की ओर गया, ये यहाँ से आगे की ओर गया, ये यहाँ से 1, 2, 3 आगे की ओर इस तरह से आया। अब इसकी बात करें तो इसमें आप लोग देखो कि कार्बन का जो लंबी श्रृंखला है वो कौन सा है और किसमें कार्बन का संख्या कितना प्राप्त हो रहा है। तो आप लोग देखें कि यहाँ पर 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5 और ये 6, सीधे की ओर जाते हैं तो 6 कार्बन हो गए। उसके बाद हम यहाँ सीधा चल करके और ऊपर की ओर जाते हैं, ये सीधा है और उसके बाद ऊपर की ओर गए, तो इसमें कार्बन का संख्या देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, फिर से 6 कार्बन प्राप्त हो गए। अच्छा, सीधा जा करके यहीं से हम मुड़ जाते हैं, यहाँ से आकर के पहले इधर की ओर जाते हैं, ये इस तरह से। तो इसमें कार्बन का संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, पहले इधर से आए, इधर आकर के इधर मुड़ गए, तो कार्बन का संख्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 कार्बन फिर से प्राप्त हो गए। अब इसमें देखें, इसको मिटा दें, इसमें देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 कार्बन इसमें प्राप्त हो गए। तो आगे चल करके जब नीचे की ओर आते हैं तो कार्बन का संख्या कितना प्राप्त हो रहा है, 6 कार्बन प्राप्त हो रहा है। अब इसमें आप लोग देखें तो लॉन्गेस्ट चैन जो है ना, उसमें 6 ऐसे चैन है जो लॉन्गेस्ट ही हैं। अब समान कार्बन की संख्या युक्त लॉन्गेस्ट चैन का संख्या कितना है, 1, 2, 3 और ये 4। तो इस कंडीशन में आप लोगों को करना क्या है, तो आप लोग देखो कि किसमें ब्रांच का संख्या ज़्यादा है, क्योंकि ट्रिक में बताया गया है कि लॉन्गेस्ट चैन का संख्या जो है ना, जब समान प्राप्त हो जाए तो आप लोगों को क्या देखना है, ब्रांच देखना है कि ब्रांच किसमें ज़्यादा है। जिसमें ब्रांच का संख्या ज़्यादा होगा वही कहलाएगा आपका कौन सा चैन, तो मैन चैन कहलाएगा। तो हम ब्रांच की संख्या को देखते हैं। अगर हम आगे की ओर बढ़े तो इसमें ब्रांच कितने हो जाएंगे, यहाँ देखिए, ये तीसरा कार्बन से ये पूरा समूह जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग कहेंगे ब्रांच। ये पूरा एक ब्रांच होगा यहाँ से तक। उसके बाद आगे की ओर बढ़े तो ये देखो, अगर इसको हम मैन चैन मान लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को ब्रांच के बारे में तो मालूम ही होगा, ब्रांच किसे कहते हैं, तो ब्रांच के बारे में आपको बता दें कि मैन चैन के कार्बन जो मुख्य श्रृंखला के कार्बन है, मैन चैन के कार्बन
से जुड़े जो भी समूह होंगे या फिर एटम होंगे, समूह या एटम परमाणु को ब्रांच कहा जाता है। इसी को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं, इसी को सब्स्टिट्यूएंट भी कहा जाता है। यानी जो मेन चेन का कार्बन है, उस मेन चेन के कार्बन से जो भी समूह जुड़े रहेंगे या फिर परमाणु जुड़े रहेंगे, उस परमाणु को हम लोग कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट या फिर ब्रांच कहेंगे। तो यहाँ पर देखो कि ये पूरा समूह जुड़ा हुआ है इस कार्बन के साथ, अगर इसको मेन चेन मानते हैं तो ये ब्रांच होगा, ये भी यहाँ पर ब्रांच हो जाएगा क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है, और आगे बढ़े तो यहाँ पर ये ब्रांच हो जाएंगे। यानी आगे क्यों जाते हैं तो इसमें ब्रांच का संख्या हो जाता है 3 ब्रांच होगा। अच्छा, इधर से हम इधर क्यों जाते हैं तो ये रहा मेन चेन, ये वाला ये पूरा, और इस कार्बन के साथ ये मेन चेन का कार्बन, इसको अगर मेन चेन मानते हैं तो इसका ये इस कार्बन के साथ ये पूरा समूह जुड़ा हुआ है, पूरा ये पूरा समूह, तो इसमें ब्रांच का संख्या हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांच होगा। आगे की ओर बढ़ते ऊपर जाते हैं तो इसमें आप लोग देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक चले एक ब्रांच ये आ गया, आगे बढ़े तो यहाँ पर ये वाला ये पूरा ब्रांच हो गया, तो इसमें ब्रांच का संख्या हो गया 2। अब आगे बढ़ करके इधर की ओर आते हैं तो इसमें 1 2 3 तीसरा नंबर पर एक ब्रांच, आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर पर एक ब्रांच, और आगे बढ़ते हैं 5वां नंबर पर एक ब्रांच, तो इसमें भी ब्रांच का संख्या हो गया 3 ब्रांच हो गया। अब तो समस्या हो गया, अब 2 ऐसे श्रृंखला प्राप्त हो रहे हैं जिसमें कार्बन का संख्या भी समान है और ब्रांच का भी संख्या समान है। तो इस कंडीशन में आप लोग क्या करोगे, तो दोनों में से किसी को भी मेन चेन मान लो, या फिर इसको मेन चेन मान लो या फिर इसको मेन चेन मान लो, दोनों बात बराबर है, तो ये भी मेन चेन कहलाएंगे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल सी नंबर। ब्रांच की संख्या देख लिया, हम अगला देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होने वाला है। इसमें आप लोग देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये यहाँ पर ये इस तरह से सिंगल बॉन्ड है, और ये यहाँ पर एक ब्रांच जुड़ा हुआ है ये वाला। अब यहाँ पर जो है ना, ये चलो इसे यहाँ पर डबल बॉन्ड दे देते हैं। अब इसमें मेन चेन को सिलेक्ट करो, ये इसे सिलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग देखोगे कि कार्बन का संख्या लॉन्गेस्ट चेन को देखो तो 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन हो गए लॉन्गेस्ट चेन में। लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर कहता है कि जब आप लोग मेन चेन को सिलेक्ट करोगे तो 3rd नंबर पर आता है क्या, तो ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। यानी प्रायोरिटी ऑर्डर जो है ना फंक्शनल ग्रुप से ठीक कम होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। यानी मेन चेन में आप लोगों को डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को 100% शामिल करना ही है, जब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट न हो तो इसे शामिल करना ही पड़ेगा। तो मेन चेन में हम इसको शामिल करेंगे। अब देखिए, अगर यहाँ से काउंट कर लेते हैं, इसको हम मेन चेन मानते हैं, यहाँ से काउंट करके तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। इसमें कार्बन का संख्या 6, लेकिन एक डबल बॉन्ड छूट रहे हैं। कार्बन का संख्या 6 है लेकिन डबल बॉन्ड छूट रहे हैं, तो ये मेन चेन नहीं कहलाता। जब यहाँ से देखें 1 2 3 4, अगर हम इसको शामिल कर लेते हैं तो ये छूट जाएगा। आगे बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6, आगे बढ़ेंगे तो फिर भी ये छूट जाएगा। अच्छा, हम यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 और ये 5। अगर हम यहाँ से काउंट करके ये ऐसे जा करके और इधर आगे की ओर बढ़ जाए तो इसमें आप लोग देख रहे हो कि ये डबल बॉन्ड भी आ रहे हैं और ये डबल बॉन्ड भी शामिल हो रहे हैं। इसमें कार्बन का संख्या भले ही 5 है, लेकिन इसमें आप लोग देख रहे हो कि दोनों डबल बॉन्ड शामिल हो रहे हैं, तो इसलिए यही कहलाएगा मेन चेन। क्योंकि मेन चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को 100% शामिल करना ही है। तो ये रहा मेन चेन, जिसमें कार्बन का संख्या कितना हो गया 5। ये मेन चेन है क्या, तो ये मेन चेन नहीं है। मेन चेन हो गया ये 5 कार्बन वाला, जिसमें दोनों डबल बॉन्ड शामिल है। इसी तरह के और भी एग्जाम्पल आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, जैसे यही ले लें। ये इस तरह से, ये देखिए आप लोग, अगर ये ना समझ में आ रहा हो ना तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को एक बार देख करके आना, नहीं तो आप ये समझ ही नहीं पाओगे। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इसमें कार्बन का संख्या कितना है ध्यान से देखेंगे। देखिएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7। आगे की ओर बढ़ते हैं, ये इस तरफ से इस तरफ की ओर इस तरफ जाते हैं, तो आप लोग देखते हो कि कार्बन का संख्या कितना प्राप्त हो रहा है 7 कार्बन प्राप्त हो रहा है। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक डबल बॉन्ड शामिल हो रहा है, ये ट्रिपल बॉन्ड छूट रहा है। हम यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, अगर इधर की ओर चले तो 6 कार्बन है, लेकिन सिर्फ डबल बॉन्ड आ रहे हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हम इधर से चल कर के इधर की ओर जाते हैं तो टोटल कितना कार्बन प्राप्त हो रहा है 8 कार्बन। लेकिन इसमें देख रहे हो कि आप डबल बॉन्ड भी नहीं आ रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं आ रहे हैं। इसे हमें शामिल करना ही है, 100% शामिल करना है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, जब फंक्शनल ग्रुप ना हो तो यहाँ देखिए, हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन। अगर हम इधर की ओर आते हैं तो कार्बन का संख्या हो जाएगा 5।
लेकिन इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों शामिल हो रहे हैं, इसलिए यही आपका मेन चेन कहलाएगा। और मेन चेन में कार्बन का संख्या कितना हो गया? 5 हो गया, 5 कार्बन हो गया मेन चेन में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, ई नंबर एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। आप देखो कि इसमें इस मेन चेन में कार्बन का संख्या कितना है। तो इसमें आप लोग देख लोगे कि लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर ये कार्बन, 2 कार्बन और ये 3 कार्बन। कभी भी इसको कार्बन मत समझ लेना। यहाँ पर इस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है, एक समूह जुड़ा हुआ है, क्रियाशील समूह है ये। तो इसमें कार्बन का संख्या हो गया, मेन चेन में कार्बन का संख्या कितना हो गया? 3 हो गया, तो मेन चेन कहलाएगा ये। और जिसमें कार्बन का संख्या कितना है? 3 कार्बन हो गया, यही मेन चेन कहलाएगा। अब इसके और भी एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, क्योंकि इसका एग्जाम्पल जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ये अभी तो नॉर्मल से दिख रहे हैं एग्जाम्पल आप लोगों को। अब जब फंक्शनल ग्रुप वाले आते हैं ना, फंक्शनल ग्रुप वाले एग्जाम्पल आते हैं तो वो बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल होते हैं। और ये मेन चेन के सिलेक्शन से ही वो बड़े बड़े एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उसी तरह के एग्जाम्पल को अब देखिएगा। अभी तक तो सिंपल सा एग्जाम्पल था, अब एग्जाम्पल देखना है नेक्स्ट। ई नंबर देखेंगे एग्जाम्पल, ये 1 2 3 4 इस तरह से। ये यहाँ पर ये एक और थोड़ा सा आसान सा ले लेते हैं एग्जाम्पल, ये OH और यहाँ पे OH, ये इस तरह से। इसमें देखिए मेन चेन में कार्बन का संख्या कितना हो जाएगा? तो 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन हो गए। मेन चेन में कार्बन का संख्या कितना हो गया? 6 कार्बन, और ये मेन चेन कहलाएंगे। F नंबर देखिएगा, ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। उसके बाद यहाँ पर जो है ना इसके साथ OH जोड़ देते हैं, और यहाँ पर ये इसके साथ हम ये इधर ही जोड़ देते, ये इसके साथ क्या जोड़ दिए? OH जोड़ दिए। अब इसमें सिलेक्ट करें कि मेन चेन में कार्बन का संख्या कितना है। अब आप लोग देखोगे अगर हम यहाँ से काउंट करके आगे की ओर बढ़ते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आगे की ओर गए, कार्बन का संख्या हो गया 7। अब देखो अगर हम आगे की ओर जाते हैं तो यहाँ ये भी तो कार्बन है, यहाँ देखो ये भी तो कार्बन है, हम फंक्शनल ग्रुप को छोड़ नहीं सकते। यहाँ अगर नीचे की ओर आते हैं तब यहाँ पर आते हैं तब फंक्शनल ग्रुप जो है ना इस कार्बन से जुड़ा हुआ मिल रहा है। यहाँ पर आते हैं तब फंक्शनल ग्रुप के ये कार्बन के साथ ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ मिल रहा है। लेकिन आगे जाते हैं तो देखो इस कार्बन के साथ पहले कार्बन उसके बाद फंक्शनल ग्रुप है, तो ये गलत हो जाएगा, इसे हम मेन चेन नहीं कहेंगे। हम यहाँ से जब काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6 आगे की ओर बढ़ेंगे 6 कार्बन, लेकिन इसमें देख रहे हो कि ये फंक्शनल ग्रुप छूट रहा है, इसलिए आगे की ओर ना बढ़ करके यहाँ से अगर काउंट करते तो नीचे की ओर आना पड़ेगा। 1 2 3 4 और ये 5, तो मेन चेन में कार्बन का संख्या हो गया 5। और ये वाला जो चेन है ना ये वाला कार्बन का ये चेन, ये कहलाएगा मेन चेन, जिसमें कार्बन का संख्या कितना हो जाएगा? 5। सिर्फ और सिर्फ 5 कार्बन वाला जो चेन है वो मेन चेन है, 7 कार्बन वाला मेन चेन नहीं है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये स्ट्रक्चर बना के दे देंगे और कहेंगे इसमें इस मेन चेन में इस यौगिक के मेन चेन में कार्बन का संख्या कितना है। एग्जाम्पल दे देंगे 5 6 7 8 9, इस तरह से 5 को टिक करना है आपने, ये एग्जाम्पल हो गया। अगला देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये यहाँ पर NH2 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है ये CHO, यहाँ पर जुड़ा हुआ है ये एक ब्रांच, और यहाँ पर जो है ना ये डबल बॉन्ड जुड़े हुए हैं। अब आप लोग बताओगे कि इसके मेन चेन में कार्बन का संख्या कितना है। तो देखिए हम जो है ना जब प्रायोरिटी ऑर्डर बता रहे थे आप लोगों को, तो ये बताए थे कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले आता है ये फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद अधिक ब्रांच को देखना है कब, जब एक से अधिक समान कार्बन की श्रृंखला प्राप्त हो जाए, और सबसे अंत में देखना है लॉन्गेस्ट कार्बन के चेन को। तो इसमें आप लोग देखो फंक्शनल ग्रुप है, और अभी जो हम फंक्शनल ग्रुप लिए हैं ये वाला देखिए, ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन उपस्थित है। इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है, और जब कार्बन प्रेजेंट हो फंक्शनल ग्रुप में तो उसका 2 रूल बनता है। पहला रूल कौन सा? पहला रूल है कि कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप का संख्या 1 या 2 हो तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को 100% आप लोग मेन चेन में शामिल करें, 100% मेन चेन में शामिल करना ही है। तो आप लोग देखो कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन, इसको तो 100% हम मेन चेन में शामिल करेंगे ही, तो इसको 1 मान लेते हैं या फिर इसको मेन चेन में शामिल करते हैं। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करें तो ये 2 कार्बन, इधर जाते हैं तो 3 कार्बन तक ही रुक जाता है, आगे बढ़ते हैं तो 3 कार्बन, ये 4 कार्बन और ये 5 कार्बन। यहाँ से शुरू करके आगे की ओर आते हैं, देखो ये इस तरह से आगे की ओर आएंगे तो यहाँ तक आने पर कार्बन का संख्या टोटल प्राप्त हो रहा है कितना, तो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आने पर कार्बन का संख्या प्राप्त हो रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन प्राप्त हो रहा है, 5 कार्बन।
लेकिन जब हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड छूट रहा है, ये देखें डबल बॉन्ड यहाँ पर। फंक्शनल ग्रुप के बाद आप लोगों को देखना क्या है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो डबल बॉन्ड यहाँ छूट रहे हैं, इसलिए ये आगे की ओर जाकर जाएंगे तो ये मेंशन नहीं कहलाएगा। हमें डबल बॉन्ड को शामिल करना पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप के बाद। तो यहाँ 1 2 3 और ये 4 कार्बन, ये आगे यहाँ से आए, यहाँ से आकर के नीचे की ओर गए, फिर यहाँ पर आएंगे, तो ये वाला जो है ना ये मेंशन कहलाएगा, जिसमें कार्बन का संख्या कितना हो जाएगा, ये वाला जो है यहाँ इस कार्बन से, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से स्टार्ट होगा, ये नीचे की ओर आकर के इधर की ओर आएगा, तो ये कहलाएगा आपका मेंशन, जिसमें कार्बन का संख्या कितना है 4, तो यह मेंशन कहलाएगा, ये मेंशन कहलाएगा, है ना, ये मेंशन कहलाएगा। अब कहोगे सर इसे क्यों नहीं शामिल किया, अब ये भी तो फंक्शनल ग्रुप है, एमीन है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, आपको इसे शामिल तो करना चाहिए ना, लेकिन नहीं। अब जब एक फंक्शनल ग्रुप, प्रायोरिटी ऑर्डर के बारे में आप लोगों को आगे बताएंगे हम, प्रायोरिटी ऑर्डर में जो है ना ये वाला फंक्शनल ग्रुप इससे ऊपर होता है, तो ये जो है ना ये कहलाएगा मुख्य फंक्शनल ग्रुप, ये है ना। तो उस कंडीशन में ये ब्रांच कहलाता है, तो ये ब्रांच है, ब्रांच को नहीं देखना, हमें क्या देखना है, डबल बॉन्ड को देखना या फिर ट्रिपल बॉन्ड को देखना है, तो इसलिए इसी को प्रायोरिटी ज़्यादा दिया गया है। और भी एग्जाम्पल देखिएगा, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल देखेंगे अभी हम, ये इस तरह से, इसमें आप लोग देखो कि कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप एक ये ले लिए, एक ले लेते हैं ये, इसमें हम और भी कार्बन जोड़ दें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखो कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप का संख्या कितना है, समान फंक्शनल ग्रुप, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 ही है, तो इस कंडीशन में मेंशन में कार्बन का संख्या आएगी 1 2 3 और ये 4 हो जाएंगे। आप लोग ये मत सोचना कि यहाँ पर मुख्य श्रृंखला में ये लॉन्गेस्ट चेन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो ये मेंशन कहलाएगा, ये मेंशन नहीं कहलाएगा, ये मेंशन नहीं है, मेंशन ये नहीं है, लॉन्गेस्ट चेन है लेकिन मेंशन नहीं है। मेंशन में कार्बन का संख्या यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 कार्बन है, ये अपना मेंशन कहलाएगा, जिसमें कार्बन का संख्या कितना है 4 है, क्योंकि मेंशन में जब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो और फंक्शनल ग्रुप, ये कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप का संख्या समान हो तो उन दोनों कार्बन को मेंशन में हमें शामिल करना ही है। तो इसमें मेंशन में कार्बन का संख्या टोटल कितना हो गया 4 कार्बन, और यही कहलाएगा मेंशन आपका। एक और एग्जाम्पल देखिए, ये इस तरह से एक कार्बन है, उसके बाद ये और ये, यहाँ पर CHO जुड़े हुए, यहाँ पर CHO जुड़े हुए और यहाँ पे CHO जुड़े हुए। अब इसमें कार्बन, इसके मेंशन में कार्बन का संख्या आप लोग देखें तो आप देखो कि अब कार्बन युक्त समान फंक्शनल ग्रुप का संख्या 3 है, 2 से अधिक है। और आपको बता दें कि जब समान फंक्शनल ग्रुप युक्त, समान फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप का संख्या 2 से अधिक हो, तो उस कंडीशन में फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेंशन में शामिल नहीं करना है, हमें मेंशन में शामिल नहीं करे, चाहे परिस्थिति जो भी हो। कार्बन युक्त समान फंक्शनल ग्रुप का संख्या 2 से अधिक हो तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को किसी भी परिस्थिति में मेंशन में शामिल नहीं करना है। तो क्या हम इस कार्बन को मेंशन में शामिल करेंगे, इस कार्बन को मेंशन में शामिल करेंगे तो नहीं करेंगे। अब इन तीनों कार्बन को छोड़ करके आप लोग देखो कार्बन कितने बच गए, सिर्फ 1 कार्बन, तो मेंशन में कार्बन का संख्या कितना हो जाएगा 1, और यही मेंशन कहलाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये। इसी तरह से और भी आप लोग बना सकते हो, आप लोग ये देखें, ये इस तरह से, यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ O के साथ H, यहाँ भी जो है ना ये डबल बॉन्ड के साथ O और O के साथ H जुड़ा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ लेते हैं C डबल बॉन्ड O और O के साथ H जुड़ा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। इसमें आप लोग देख लो कि मेंशन में कार्बन का संख्या कितना है, तो आप लोग देखो ये वाला कार्बन, ये एक ही कार्बन है। अगर नहीं आप लोगों को समझ में रहा था पिछला लेक्चर को देखें कि यहाँ पर सिर्फ 1 कार्बन है, यहाँ भी 1 कार्बन और ये भी देखो 1 कार्बन। अब तीनों जो फंक्शनल ग्रुप है ना वो सेम है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियाशील मूलक है ये। अब फंक्शनल ग्रुप सेम है तो इस कंडीशन में हमें, क्योंकि 2 से अधिक कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप है, समान फंक्शनल ग्रुप, तो इसे हम मेंशन में शामिल नहीं कर सकते। अब इन तीनों कार्बन को छोड़ करके जो कार्बन बचेगा उसे मेंशन में शामिल करेंगे। तो आप लोग देख रहे हो कि इन तीनों को छोड़ करके एक ये बच गया, एक ये बच गया और एक ये बच गया, 3 कार्बन बचे, इसलिए मेंशन में कार्बन का संख्या हो जाएगा 3। मेंशन में कार्बन का संख्या कितना होगा 3 होगा।
मेन चेन में कार्बन का संख्या 3 हो गया। इसी प्रकार से एक और तरीके का आप लोगों को एग्जाम्पल मिल सकता है जो कि हम इसी में शामिल कर दें। इसी में आप लोग कहीं पर लिख लेना कि ये यहाँ लिख लेना, अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन सीधे रिंग से जुड़ा हो, सीधे रिंग से जुड़ा हो, तो उसे मेन चेन में काउंट नहीं करते, मेन चेन में काउंट नहीं करते। एक्सेप्शन हो जाएगा, कीटोन। एक्सेप्शन हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा इसका एक्सेप्शन। अगर कीटोन रहे तो उसको मेन चेन में शामिल कर लेंगे, और क्यों करेंगे वो भी आप लोगों को बताएंगे अभी हम। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन सीधे रिंग से जुड़ा हो तो उसे मेन चेन में काउंट नहीं करते। तो इसका अगला एग्जाम्पल देखिएगा, हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये रहा एक रिंग, और ये रिंग का कार्बन रहा, इस कार्बन के साथ हम जोड़ देते हैं CHO। अब ये देखो, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है, तो क्या इस कार्बन को मेन चेन में काउंट करोगे? हरगिज नहीं करोगे। तो इसमें मेन चेन में कार्बन का संख्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 6। मेन चेन में कार्बन का संख्या कितना हो गया? 6। ये मेन चेन कहलाएगा। उसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल ले लें हम। ये एक रिंग ले ली और इसमें एक रसगुल्ला रख दिए, बेंजीन रिंग कहलाएगा ये। उसके बाद C, ये डबल बॉन्ड के साथ हो, O के साथ H जुड़ा हुआ है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप है। इसमें आप लोग देख रहे हो कि ये कार्बन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो क्या इसे आप लोग मेन चेन में शामिल करोगे? नहीं करोगे। तो इसके मेन चेन में कार्बन का संख्या हो जाएगा, कितना हो गया टोटल? तो टोटल हो गए 6 कार्बन हो गए। इस तरह से आप लोग काउंट करोगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर को देखने के बाद आप लोग मुख्य श्रृंखला के सिलेक्शन को आसानी से समझ पाए होंगे। अगर इसी तरह के और भी चाहते हो आप लोग कि और भी लेक्चर बनाएं, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें। साथ में आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोगों को इस लेक्चर को देखने के बाद कैसा महसूस हो रहा है। क्या आप चीज़ों को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अगर समझ पा रहे हो तो कमेंट करके आप हमें बताओ कि हाँ सर, हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं, इस लेक्चर को देख करके हमें फ़ायदा हो रहा है, तब मैं आप लोगों के लिए और भी आगे का लेक्चर जो है ना प्रोवाइड करूं। और अगर आप लोग कमेंट करते हो ना तो हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए कि हाँ, बच्चे हमारे लेक्चर देख रहे हैं और वो समझ पा रहे हैं, वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। कमेंट करते हो तब पता चलता है ना। इसलिए जब भी किसी वीडियो को देखो, लेक्चर कैसा लगा नहीं लगा वो हमें कमेंट करके बताओ आप। अगर इस वीडियो को बनाने में कोई आप लोगों को कमी दिख रही हो तो वो भी आप हमें बताओ, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें, है ना। तो लेक्चर देखने के बाद आप कोशिश करना कि वीडियो को शेयर कर दें नीडी स्टूडेंट के पास जिसको ज़रूरत हो, और कमेंट ज़रूर करना। साथ ही साथ अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहीं पर लेक्चर को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और बेहतर कंसेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बाय।